Hello friends, today we will discuss about the topic trigonometry. तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है 3 लेटर से, राइट यानी कि 3, गॉन यानी कि मतलब साइड्स, एंड आपका मेट्रॉन, मेट्रॉन यानी कि मीजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स का मीजरमेंट। यानी कि ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसपे 3 साइड का मीजरमेंट हो। ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जिसमें कि ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इन्हीं का मेजरमेंट करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखेंगे और हम निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए आपका कुतुब मीनार है तो इसकी हाइट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे निकालेंगे? मान लो हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इतनी डिस्टेंस दूर, x मीटर दूर, और हम यहाँ से इस ये जो अपर पॉइंट है यहाँ से एंगल देख लेंगे कि कितना है। यहाँ से मान लीजिए एंगल थीटा है, तो अगर हमें थीटा एंगल पता होगा और ये x डिस्टेंस पता होगी कि कितनी यहाँ से है, तो हम राइट एंगल की मदद से इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें जो पार्ट्स हैं किनको परपेंडिकुलर कहते हैं, इनको बेस कहते हैं, किसको हाइपोटेन्यूज। अब देख लेते हैं ये जो थीटा है एडजेसेंट साइड टू एंगल, यानी कि जो एडजेसेंट साइड है एंगल के वो क्या कहलाएगी? बेस। और जो साइड अपोजिट टू द एंगल वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। अब अपोजिट कौन सी होती है? जो एंगल के सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल के बगल में होती है वो बेस होती है, और हाइपोटेन्यूज तो लार्जेस्ट साइड होती है। ये सब लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फार्मूलों की जिनसे हम अपनी ये हाइट निकालेंगे और बेस और सम डिस्टेंसेस रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो फार्मूलेस हैं उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें से हम आपको अभी फार्मूले बताएंगे, उसकी बाद में ट्रिक भी बताएंगे। तो उसमें से 3 याद करने हैं। पहले तो देख लीजिए फार्मूले। नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फार्मूलेज हैं, भी आपके जो है ट्रिक बताएंगे। नंबर 3 टेन थीटा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। अब ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर 1 पे है साइन थीटा, नंबर 2 पे है कॉस थीटा, नंबर 3 पे है टेन थीटा। आगे भी 3 है, नंबर 4 पे आता है कॉसेक थीटा। ये आपको सीक्वेंस जो है ये मेनली बुकों में लिखा होता है, इसीलिए जो बना दिया उनका कोई एक मतलब यही सीक्वेंस नहीं होता है, कहीं से भी आप फार्मूला बना के लिख सकते हैं। तो ये कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह cos थीटा का उल्टा, नंबर 5 sec थीटा। sec थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। एंड आपका नंबर 6 आता है tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है cot थीटा। cot थीटा यानी कि ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा? बोलिए। cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये आपके फार्मूलेज हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
तो इनकी ट्रिक जान लेते हैं कि इनको याद कैसे करना है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे पी बी पी एच एच बी। तो ये इनकी ट्रिक है। जैसे कि आपको पहले नंबर पे याद रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो उसी के हिसाब से इसमें ऐसे आप बनाएंगे 1 2 एंड 3। तो आपसे कोई पूछे साइन थीटा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे P अपॉन एच। इसका फुल फॉर्म आप चाहिए तो याद रख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। काफ़ी फनी है मगर बढ़िया है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और भी हैं इनके मगर ये सबसे अच्छा है। तो ये नंबर 1 पे है पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड आपका कॉस थीटा सेकंड नंबर पे, तुरंत आपको सेकंड नंबर पे इस पे पहुंच जाना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर नंबर 3 पे आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3। अब चाहे तो कॉसेक थीटा इससे भी निकाल सकते हैं, क्या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि इसका। तो इससे अच्छा कि यहीं से निकाल लीजिए, साइन थीटा का होता है रेसिप्रोकल। तो यहीं पर हम फार्मूला बनाना अभी से शुरू कर देते हैं कि ये जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से फार्मूला और बनाना चालू करते हैं। तो और जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, या कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, दोनों एक ही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जिस प्रकार साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा हुआ, उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, बोलिए। कॉस थीटा होगा 1 अपॉन सेक थीटा। और उसी तरह टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आप जिस तरह साइन थीटा निकाला है, कॉस थीटा निकाला है, टेन थीटा, इसी तरह आप इसको कॉसेक इधर कर सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा इधर आ जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा इधर आ जाएगा। इसी तरह 3 और बनाना चाहे तो बना लीजिए, मगर मेन यही है। अब इन तीनों से भी जो यूज होते हैं क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इनसे ही फार्मूला। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1। ये देखिए नंबर 4, हमने सिर्फ इसको इधर भेजा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1। और नंबर 5 पे इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ये देखिए या हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इसका 1। ये यही है, बस हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी बात वही। इसी तरह और भी फार्मूले बना सकते हैं। तो अब जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए। तो क्वेश्चन बस सिंपल लेवल का है, आगे अभी आपको और अगले लेवल के कराएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन इधर, अगर आपसे कहे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू आपका जो क्या है कॉसेक थीटा, ठीक, ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू कैसे बताना है कि ये ले लीजिए और एक बार ये लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 इंटू लगाए, और साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है वो भी 1। तो 1 इंटू 1 इसका 1, ऐसे क्वेश्चन